Hello to everyone, this is Learning Link and today we are going to start a new lecture series on JPSC and our first topic is Jharkhand Geography. See, Jharkhand Geography topic is very easy because the question are predictable here. क्वेश्चन ईजी होते हैं एज वेल एज प्रिडिक्टेबल होते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम लोगों ने ये पूरे लेक्चर सीरीज़ को इस तरह से डिवाइड किया है, इस तरह से प्रिपेयर किया है कि काफ़ी समझने में ईजी हो सके। और हम लोगों ने मल्टीपल मैप्स, इन्फोग्राफिक्स, पिक्टोग्राफिक और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मेथड यूज़ किए हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियरली समझ में आ सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ झारखंड ज्योग्राफी। The first thing that anyone has to know about झारखंड is its location। वो आखिर है कहाँ, वो लोकेटेड कहाँ पर है पूरे इंडिया में, लोकेशन क्या है झारखंड का। किसी भी जगह का लोकेशन जानने के लिए दो लाइनों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन और लॉन्जिट्यूडनल लाइन, मतलब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ओके, नाउ व्हाट इज़ अक्षांश रेखाएं? ये दोनों लाइन जो हैं वो इमेजिनरी लाइन होता है। एक रिकैप के लिए, मैं ज़्यादा इन डेप्थ में जाऊँगा नहीं, सिर्फ रिकैप के लिए ये समझ लें कि दोनों क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि अर्थ को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो मान लीजिए कि ये एक लाइन गया जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाला को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेंगे, नीचे वाला को सदर्न हेमिस्फीयर लेंगे। ओके, नॉर्दर्न पार्ट एंड द सदर्न पार्ट। इसी तरह से एक और लाइन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक और लाइन जो सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करेगा। ये सारे लाइंस जो हैं उसके कुछ इम्पॉर्टेंस हैं और बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, वेयर एज लॉन्जिट्यूडनल लाइन जो होते हैं, जो देशांतर रेखाएं होते हैं, वो इस तरह से आप समझ सकते हैं बेसिकली कि ये देशों में अंतर करते हैं। किस तरह से? लॉन्जिट्यूडनल लाइन जो होते हैं वो टाइम जोन्स के लिए यूज़ होते हैं। हर एक देश का अलग टाइम रहता है। कोई देश में अगर 12 बज रहा होता है तो कोई देश में 5 बज रहा होता है, उसी समय पर किसी देश में 8 बज रहा होता है। ये सब कोई का कारण जो है वो टाइम जोन है। हर एक देश का अपना अपना टाइम जोन होता है। ओके, और ये चीज़ जो होता है वो डिफाइन होता है लॉन्जिट्यूडनल लाइन से। सबसे पहला जो 0 डिग्री का लाइन होता है वो ग्रीनविच का लाइन होता है जो लंदन से क्रॉस होता है। उसके बाद फिर सारे जो लाइंस होते हैं वो 7.5 डिग्री के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि इंडिया का लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट। ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी इस चीज़ को समझने के लिए, बट इस टॉपिक के ऊपर जो लेक्चर आएगा वो सेपरेटली आएगा। अभी सिर्फ इतना समझें कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, एक टाइम जोन के लिए यूज़ होता है और एक अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैटिट्यूड, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर झारखंड से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में पूछेगा तो ये पूछेगा कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ झारखंड और व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द लॉन्जिट्यूड्स ऑफ झारखंड। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं की सीमा क्या है झारखंड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे सदर्न पॉइंट है, जो सबसे सदर्न टिप है झारखंड का, उसका लैटिट्यूड मैंने लिखा हुआ है 21 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ ये सजेस्ट कर रहा है कि झारखंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो 21 डिग्री से लेके 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक का जो पार्ट है वो झारखंड का लैटिट्यूड है। ये झारखंड की अक्षांश रेखा की सीमा है। वेयरएज 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट से 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि देशांतर रेखा की सीमा है। और इसी के बीच में हमारा झारखंड है, जिसका एरिया है, जो टोटल एरिया है झारखंड का वो है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, जो इसको बनाता है 15th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। ना ये चीज़ समझना होगा, 15वां लार्जेस्ट स्टेट है। ये सारे पॉइंट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू JPSC एंड JSSC। ओके, सो ये सारे पॉइंट को दिमाग में रखेंगे या फिर नोट करते हुए चलेंगे। नाउ
सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी को झारखंड के बारे में लोकेशन में पता होना चाहिए वो ये है कि कौन कौन से राज्यों के साथ झारखंड की सीमाएं लगती हैं. What are the state with which झारखंड शेयर्स इट्स बॉर्डर. कौन कौन से स्टेट हैं जिसके साथ झारखंड अपना बॉर्डर शेयर करता है. ऐसे 5 स्टेट हैं जिसके साथ झारखंड अपना बॉर्डर शेयर करता है. दे आर उत्तरी भाग में इन द नॉर्दर्न साइड बिहार. बिहार के साथ झारखंड अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तरी पार्ट में. ये भी पॉइंट याद रखें कि झारखंड जो था वो बिहार का ही पार्ट था. 15 नवंबर 2000 में ये बिहार से अलग होके एक नया राज्य बना. इन द ईस्टर्न पार्ट ये वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है. इन द सदर्न पार्ट ये उड़ीसा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है. और इन द वेस्टर्न पार्ट ये 2 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है. एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा उत्तर प्रदेश. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड अपना बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं. ऑफ कोर्स शेयर करता है. गढ़वा जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है. सो जस्ट राइट डाउन अबाउट द 5 स्टेट दैट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद झारखंड. नाउ दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैप बिकॉज ये मैप है झारखंड पॉलिटिकल. ये बताता है कि झारखंड कितने सारे डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ है और सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो यू हैव टू कंसिडर दिस because from this map we can understand about the arrangement of district in Jharkhand. Let's start with the capital के साथ स्टार्ट करते हैं. आप ये बीच में जो सेंट्रल पार्ट में ये बड़ा सा ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो रांची है. रांची इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड. देन दिस ग्रीन वन इज़ रामगढ़. दिस वन इज़ बोकारो. This one is Dhanbad. This one is Jamtara. This one is Dumka. This one is Pakud. This one is Sahibganj. This one is Godda. This one is Devghar. This one is Giridih. This one is Koderma. This one is Hazaribagh. This one is Chatra. This one is Palamu. This one is गढ़वा. ये है लातेहार. ये है गुमला ग्रीन. उसके ऊपर एक ये जो छोटा वाला है ये है लोहरदगा. दिस वन इज सिमडेगा. दिस वन इज खूंटी. ये है आपका ईस्टर्न सिंहभूम. दिस वन इज वेस्टर्न सिंहभूम. एंड लास्ट दिस वन इज सरायकेला खरसावां. तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे बहुत जल्दी पार हो गया, समझ में नहीं आया. डोंट वरी अबाउट दैट. ये टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं. ओके, और ये 24 डिस्ट्रिक्ट्स को 5 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में बांटा गया है. 5 पार्टों में बांटा गया है. और ये सारे पार्ट्स को हम ईजी वे में धीरे धीरे करके देखते हैं ताकि अच्छे तरह से समझ में आ सके. नाउ कंसिडर दिस. द फर्स्ट वन इज़ पलामू डिवीज़न.
पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है मैंने बताया 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 5 डिवीज़न किए गए हैं और पहला है पलामू डिवीज़न। नाउ दिस वन इज़ पलामू, मैंने बताया। दिस वन इज़ गढ़वा। गढ़वा से एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड का कौन सा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ध्यान देंगे, गढ़वा के नॉर्थ में बिहार है और वेस्टर्न पार्ट में 2 उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़। सो ये गढ़वा को ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाता है जो 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका एक कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट अपने दिमाग में रखें ताकि वो डिस्ट्रिक्ट कभी आप ना भूलें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, दिस वन इज़ लातेहार, द येलो कलर वन, ये लातेहार है। लातेहार में नेत्रहाट है। नेत्रहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, वन ऑफ द हिल स्टेशन है झारखंड का। ओके, सो लातेहार में क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेत्रहाट है। नेत्रहाट के बारे में जरूर कभी ना कभी आप सुने होंगे। ओके, सो द पॉइंट इज कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ उस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दें ताकि वो डिस्ट्रिक्ट आप भूल ना सकें। ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट डिवीजन, पलामू डिवीजन। मूविंग टू द नॉर्दर्न छोटा नागपुर डिवीजन। नॉर्दर्न छोटा नागपुर डिवीजन में टोटल 7 मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट हैं। द फर्स्ट वन, द ब्लैक कलर में जो है वो है कोडरमा। कोडरमा को माइका प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ पर माइका का बहुत बड़ा रिजर्व है। तो मैंने क्या किया, कोडरमा को माइका से जोड़ दिया। अब मेरे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, 2 चीज़ें हैं जो कि मुझे हमेशा कोडरमा को याद रखने में मदद करेगा। ऐसे ही आप कुछ भी याद कर सकते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। नाउ दिस वन इज़ गिरिडीह। गिरिडीह इम्पॉर्टेंट है पारसनाथ पहाड़ के लिए। पारसनाथ पहाड़ जो है वो झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जैन धर्मों के लिए भी, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ 23वें तीर्थंकर जो थे, 23rd तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, पारसनाथ की जगह है। ओके, और जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि 23rd तीर्थंकर पारसनाथ कौन थे, फिर 24वें तीर्थंकर लॉर्ड महावीर थे और गिरिडीह से उनका भी रिश्ता है। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड महावीर एंड गिरिडीह। रिवर रिजू बालिका जो कि अभी बराकर नाम से जाना जाता है, उसी नदी के किनारे उन्होंने इनलाइटमेंट को प्राप्त किया था, उन्होंने ज्ञान की केवला ज्ञाना को प्राप्त किया था। तो गिरिडीह इज़ इम्पॉर्टेंट विद दैट रिस्पेक्ट। ओके, आप याद कर सकते हैं कि गिरिडीह नाम का भी एक डिस्ट्रिक्ट है। देन हियर इट इज़ धनबाद, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। Then this one is Bokaro, Steel City. This one is रामगढ़, ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है। This one is हजारीबाग। Now this one is चतरा, लास्ट में। अब कोई भी अगर इसका नॉर्दर्न छोटा नागपुर का को देखेगा तो समझेगा कि इसका जो हेडक्वार्टर होना चाहिए वो धनबाद होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट ट्रू। जो नॉर्दर्न छोटा नागपुर है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है हजारीबाग। और फर्स्ट का मैंने बताना भूल गया, पलामू डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है वो है डाल्टनगंज, जो यहाँ पर स्थित है। नॉर्दर्न छोटा नागपुर के बाद सदर्न छोटा नागपुर। सदर्न छोटा नागपुर में सबसे इम्पॉर्टेंट रांची। रांची इज द हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न छोटा नागपुर। सम इम्पॉर्टेंट आर अदर आर लोहरदग्गा। लोहरदग्गा इम्पॉर्टेंट है बॉक्साइट मिनरल के लिए जिससे कि एल्युमिनियम बनता है। देन गुमला, आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं कि गुमला, सिमडेगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। मैं एक हिंट दे सकता हूँ, गुमला इम्पॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल के लिए। वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं जो कि आर्कियोलॉजी से संबंधित है। नाउ दिस वन इज़ खूंटी। सो आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं इन सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। द 4th डिवीज़न इज़ कोल्हान डिवीज़न। कोल्हान डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। दिस वन इज़ ईस्टर्न सिंहभूम, आपका रिवीजन भी हो जा रहा है।
वेस्टर्न सिंहभूम, and this one is Saraikela Kharsaon. इसको देख के आपको यही समझ में आता होगा कि ईस्टर्न सिंहभूम में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वो है जमशेदपुर. दिस वन इज जमशेदपुर. पर कोल्हान डिवीज़न का जमशेदपुर नहीं है हेडक्वार्टर. वेस्टर्न सिंहभूम का जो मेन सिटी है चाईबासा इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कोल्हान डिवीज़न. ओके, तो याद रखेंगे इस चीज़ को. द लास्ट संथाल परगना डिवीज़न, द 5th वन. नाउ संथाल परगना डिवीज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट दुमका है. दुमका सब कैपिटल है झारखंड का. ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें कि बिहार का पहले 2 कैपिटल हुआ करता था, विंटर और समर, पटना और रांची. बस सब कैपिटल दे दिया गया है एक दुमका को. सो दुमका इज़ द सब कैपिटल ऑफ झारखंड. नाउ दिस ब्लू कलर वन इज़ जामताड़ा. जामताड़ा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आई होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के यूथ जो हैं वो फ़ोन करके पैसों को उड़ाते हैं बैंक से. वो अभी भी चल रहा है. ओके, नाउ दिस रेड कलर वन इज़ पाकुड़. पाकुड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टोन, ब्लैक स्टोन. काले पत्थर वहाँ मिलते हैं. क्रशर्स काफ़ी काम करते हैं वहाँ पर. अगर ये नहीं याद होता है तो याद ऐसे कर लो कि पाकुड़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बीड़ी इंडस्ट्री. यू नो, काफ़ी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड बीड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर. नाउ ब्लू कलर अनदर वन इज़ साहिबगंज. साहिबगंज इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच गंगा रिवर फ्लोज. साहिबगंज एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे कि गंगा रिवर फ्लो होती है, सिर्फ टच करके निकल जाती है. ओके, गंगा रिवर. उसके बगल में ये जो है वो है गोड्डा. एंड दिस वन इज़ देवघर. हम लोग ख़त्म कर रहे हैं अपना ये आज का टॉपिक देवघर से, बाबा की नगरी, बाबा बैद्यनाथ धाम. ओके, ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है झारखंड का. ओके, सो दैट्स इट. हम पूरे लेक्चर सीरीज़ को इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे. मल्टीपल मैप्स आपके लिए लाया जाएंगे. ओके, और कोशिश किया जाएगा कि जितना से जितना इजी वे में सारे लेक्चर्स को डिलीवर कर दिए जाएं. ओके, सो इफ़ यू वांट टू कनेक्टेड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओके, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन की तरह आ जाएगा. दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.